दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कैसे होता है महिला आर्मी मेडिकल। दोस्तों अगर आप एक लड़की हैं लेकिन आप आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो आर्मी मेडिकल टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको महिला आर्मी में भर्ती होने के लिए किए जाने वाले मेडिकल टेस्ट की हर एक बात बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आर्मी में जाने के लिए किस कदर महिलाओं के हर एक अंग की जांच होती है, तब जाकर उन्हें देश के लिए लड़ने का मौका मिलता है। अब ये सब कैसे होता है चलिए जानते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते होंगे, चाहे महिला हो या पुरुष, आर्मी में दाखिले से पहले उसके शरीर के हर एक हिस्से का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, फिर चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो या फिर कोई नॉर्मल शरीर का हिस्सा हो। अब लड़कों के मेडिकल टेस्ट के बारे में तो आपको काफी कुछ पता होगा, लेकिन लड़कियों के मेडिकल टेस्ट में कुछ ऐसी गोपनीय बातें हैं जो शायद ही किसी को पता होंगी, क्योंकि आर्मी में लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के मेडिकल टेस्ट के बारे में जब आप जानेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप कोई महिला है और आर्मी में आपको भर्ती होना है तो उसके लिए आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें आपको मेडिकल रूम में बुलवाया जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। ये जांच इसलिए होती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा और फिर आपका यूरिन टेस्ट होता है, और इन्हीं टेस्ट के बदौलत डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि मेडिकल की जांच के लिए आई लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं। ऐसे में अगर कोई लड़की वहां पर प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी टाइम उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाकी की जांच नहीं कराई जाती, क्योंकि भले एक महिला का प्रेग्नेंट होना इस दुनिया में सबसे बड़ी प्राकृतिक चीज है, लेकिन प्रकृति का ये नियम आर्मी में कहीं से भी काम नहीं आने वाला। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप महिला है और आपने आर्मी में जाने का मन बना लिया है तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको बाद में दिक्कत मिले। और अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट में पास हो जाती हैं, यानी आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो फिर आपके ब्रेस्ट की जांच होती है। डॉक्टर आपके दोनों ब्रेस्ट अच्छी तरह से देखता है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कहीं आपकी छाती में गांठ तो नहीं है, या फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, क्योंकि ये बात पता करना बहुत जरूरी है कि महिला के शारीरिक अंगों में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ताकि वो जंग के दौरान अपना 100% दे सके। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लड़कियों के ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है उन्हें भी बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इस तरह की लड़कियों को दौड़ने भागने में और फिजिकल एक्सरसाइज में दिक्कत आती है, इसलिए बड़े ब्रेस्ट के साइज वाली महिलाओं को बाहर कर देते हैं। लेकिन जिन लड़कियों के ब्रेस्ट का साइज छोटा होता है वो काफी एक्टिव होती हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके ब्रेस्ट ज्यादा बड़े ना हो, और अगर वो हैं तो आप सही खान पान और एक्सरसाइज से उनका साइज कम कर सकती हैं, ताकि आप जब आर्मी में मेडिकल के लिए जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, और कम से कम इस कारण से तो आपको ना निकाला जाए। अगर आप ब्रेस्ट की जांच में पास हो गई तो आगे आपका पाइल्स चेकअप होगा, यानी मेडिकल का डॉक्टर ये चेक करेगा कहीं आपको बवासीर तो नहीं है। अब इस चीज को चेक करने के लिए डॉक्टर आपको आगे झुकने के लिए कहेगा, और आपके आगे झुकने के बाद आपको खांसने के लिए कहेगा। जब आप आगे झुककर खांसेंगे तो डॉक्टर आपके पीछे हिप की छेद को चेक करेगा कि आपको बवासीर की समस्या तो नहीं है। अगर किसी को ये समस्या होती है तो उसे वहां पर दोबारा से मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर आप लड़की हैं और ये सोच रही है कि आर्मी का ये मेडिकल टेस्ट कितने बुरे तरीके से होता है, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि बवासीर की जांच तो शुरुआत है। अब हम आपको आर्मी मेडिकल टेस्ट की सबसे गोपनीय बात बताने वाले हैं। अगला जो टेस्ट है उसे कराने में आधे से ज्यादा लड़कियों की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों जिस टेस्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वर्जिनिटी टेस्ट है। कई लोगों के मन में क्या आर्मी के मेडिकल टेस्ट में वर्जिनिटी टेस्ट होता है या नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो आर्मी में जाने के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन वो वर्जिन नहीं है। ऐसे में दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्मी की मेडिकल टेस्ट में लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। जी हाँ, यानी अगर आप एक लड़की हैं और आप आर्मी में जाना चाहती हैं, लेकिन आप अपनी प्राइवेट लाइफ में भी एक्टिव हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपका वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होगा। ये केवल अफवाह है जो लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फैली हुई है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता है। अक्सर लोग स्पोर्ट्स एकेडमी में लड़कियों को वर्जिनिटी टेस्ट के नाम पर डराते हैं,
ताकि वो उनसे सच बोल दे। और जब लड़कियां सच बोल देती हैं तो उस तरह के काम करने वाली लड़कियों को बाद में लोग अपने गलत मंसूबों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर लड़कियां नहीं मानती हैं तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इस कंडीशन में आपको ये सारी चीजें बताने वाले लोगों से सावधान रहना है। फिर चाहे वो आपका कोच हो या फिर कोई और हो, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप एक लड़की हैं तो आपका वर्जिन होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आप आर्मी में बेशक जा सकती है। आपको अपनी वर्जिनिटी के बारे में किसी से बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी प्राइवेट है, जिसे आप तक ही सीमित रहना चाहिए। अब आर्मी में सिर्फ एक चीज मांगी जाती है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं तो आपको आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको आर्मी के मेडिकल टेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।